बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉमनली यूज जो फॉरेन फ्रेजेस हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस से इंग्लिश में आई हैं और एज सच यूज़ होती हैं, ये हम एक उसका दूसरा सेशन करेंगे और फिर हम शायद दोबारा एक दफ़ा मेजर वर्ड्स पे जाएंगे सब्जेक्ट्स में एंड रैप अप। ओके, एड हॉक तो आपने पहले सुना हुआ है। फॉर दिस मीन्स वक्ती तौर पे कोई काम करना, कि ये आप परमानेंट बुनियादों पे कोई चीज़ सोचें या एड हॉक कोई सोल्यूशन निकालें। वेल्व ख़राब हो गया, टूटी ख़राब हो गई, तो आपने एक शॉपर बांध दिया, तो सोल्यूशन तो नहीं है ना। तो वो उसका एड हॉक सोल्यूशन है कि फिलहाल तो करो जितनी देर तक प्लम्बर आता है। ठीक, एक होता है उसका सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन, एक होता है एड हॉक, वक्ती तौर। फॉर दिस इन द मतलब होता है बोनाफाइडी, बोनाफाइड पढ़ते हैं, बोनाफाइड। फाइडेलिटी आपने सुना हुआ ना, क्या होता है? फेथ समथिंग। फॉर गुड पर्पस, बोनाफाइड, उसका इरादा तो बोनाफाइड था लेकिन उससे गलती होगी। ठीक है, इट इज़ अ बोनाफाइड स्टेप। इसका उलट है मेलाफाइड, उसकी इंटेंशन जो थी वो मेलाफाइड थी। ठीक, बोना मीन गुड होता है ना। बॉन वोयाज हम कहते हैं, आपका सफ़र अच्छा गुजरे, बॉन वोयाज। अब ये बॉन वोयाज भी असल फ्रेंच है तो वोयाज पढ़ते हैं, वोयाज। इसी तरह बॉन बॉन, मीठी स्वीट्स। ठीक, तो कार्ड ब्लांश, कार्ड ब्लांश, ब्लैंक, ब्लैंक कार्ड मतलब ब्लैंक चेक। आप कहते हैं ना आप जो मर्जी इस पे कर लो, यानी एक वाइट बोर्ड आपको दे दिया, आप इस पे जो मर्जी डिज़ाइन कर लो। खुली आज़ादी देना, खुली आज़ादी कि मुझे माँ बाप ने कार्ट ब्लांश दिया हुआ है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो जाओ। ठीक है, आई हैव एन कार्ट ब्लांश टू डिज़ाइन माई ओन रूम, राइट? समझा, कार्ट ब्लांश। कू देता, कू देता। ठीक है, ये जो फ्रेंच से आए हैं ना तो वो उस तरह इंग्लिश की तरह नहीं पढ़े जाते, तो आप हाथ है नहीं। कू देता मीन्स, कू मैंने होता है एक स्ट्राइक, देता स्टेट में ऐसा हुकूमत में हो जाए कि एक पार्टी दूसरों को निकाल बाहर फेंके, कब्जा कर ले कोई ग्रुप, तो कहते कू देता होगी। इस जैसे फौज कब्जा कर ले, फर्ज करें हुकूमत को हटा के, तो क्या होता है? कू देता। या एक है तो दूसरा कोई आ जाए, कू देता। कुल डिसैक, ये असल में सैक क्या होती है? बोरी, बोरी का एंड। अब बोरी में आपने कोई चीज फेंकी तो एंड आएगा तो उससे आगे तो नहीं जा सकती ना। तो कुल डिसैक उस गली को कहते हैं जिसके एंड पे गली बंद हो। बंद गली मींस कि अब मुझे आगे रास्ता कोई नहीं आ रहा, नजर आ रहा। एक तो लिटरली जैसे हमारी गली है बंद है तो इसको कुल डिसैक कहते हैं। तो एक होता है कि मैं अब डिसीजन क्या लूं कि अब मेरे पास चॉइस ही कोई नहीं, तो मैं कुल डिसैक में फंस गई हूं, ऐसे कह सकते हैं, राइट? इट वॉज अ कुल डिसैक पोजिशन वेयर वी डिडंट हैव। होते ना चॉइस का मतलब है दो रास्ते तो कम से कम होंगे ना, या ये करो या ये करो। अगर एक ही है तो क्या हुआ? कुल डिसैक। डिफेक्टो डी ज्यूरी, ये अक्सर आप पढ़ेंगे। डिफेक्टो होता है जो असल में हो रहा है। मतलब आप कहें कि जी यहाँ पे एक स्कूल है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, टीचर्स हैं, तो हम कहें कि सारा काम जो है ना वो जो सीनियर टीचर हैं अब्दुल रहमान साहब भी करते हैं, तो हम कहें कि वो डिफेक्टो प्रिंसिपल ही हैं। असल प्रिंसिपल का सारा काम वही करते हैं, डिफेक्टो। डी ज्यूरी, ज्यूरी ज्यूरिस्प्रूडेंस किसको कहते हैं? लॉ। ठीक है, ज्यूरिस्ट किसको कहते हैं? लॉ मेकर्स। तो डी ज्यूरी असल में जो कागजों में लिखा हुआ है कानून में, तो प्रिंसिपल वो है, लेकिन डिफेक्टो वो है। ठीक है, स्प्री डिकोर, स्प्री डिकोर, इसको स्पिरिट डिकोर नहीं पढ़ते, स्प्री डिकोर है ये स्पिरिट। कोर जैसे आपने सुना हुआ है फौज में प्लाटून्स होती हैं, कोर होती हैं। मैं फलां नंबर कोर में मेरा भर्ती हो गई है, तो कोर मैंने वो ग्रुप, ग्रुप की फीलिंग, एक दूसरे से टीम वर्क का एहसास और एक दूसरे की मदद करना, उसको कहते हैं। कोई कुछ स्प्री डिकोर भी होंगी, या खेल से बंदे में स्प्री डिकोर पैदा होता है, लोगों के साथ मिल के काम करने की स्पिरिट पैदा होता है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो, उसके ऑफिस की वजह से, कि ये बेनिफिट तो आपको एक्स ऑफिशियो मिलते हैं, ये आपकी एक्स ऑफिशियो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। आउट ऑफ ऑफिस, बीइंग बिकॉज ऑफ योर बिलोंगिंग टू दिस ऑफिस।
एक्स पोस्ट फैक्टो फ्रॉम प्रीवियस, रेट्रोस्पेक्टिवली। एक होता है प्रोस्पेक्टिवली, फ्यूचर को देखते, एक तो रेट्रोस्पेक्टिवली, एक्स पोस्ट फैक्टो। ये आप खुद अंदाजा लगाएं। नूवो रीश, नूवो न्यू, रीश रिच, नव दौलती है, जिसके पास ताज़ा ताज़ा नई दौलत आ गई हो तो वो फिर अपने आप से बाहर हो जाता है ना, ठीक है, हाँ गुरूर में आ जाता है, अजीब गरीब सी हरकतें करता है, ठीक है। अक्सर हमारे अरब के बद्दू भी इसी तरह ही हैं, गरीब होते थे एकदम, तेल आ गया ठीक, लेकिन इल्म नहीं आया, हिकमत नहीं आई, तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। नो वो रीश फेट अकम्पली, फेट अकम्पली, फेट अकम्पली, फेट अकम्पली मीन्स फेट अकम्पलिश्ड मीन्स कि ये काम तो हो चुका है, अब इसको तो आप ले लें कि ये तो अब इधर तो पहुंच गए हैं, अब आगे क्या करें। मिसाल के तौर पे आप का रिजल्ट आया है और आपके कोई ग्रेड आ गए हैं बी, ठीक, तो आप फर्क कर ज़्यादा खुश नहीं है या आप कहते हैं कि ये आने चाहिए थे, तो आप कहते हैं अब ये तो फेट अकम्पली है, अब मैं क्या करूं, ये तो अब हो चुका है ना, दिस इज डन नाउ, अब डिसीजन क्या करना है, डू यू वांट टू इम्प्रूव, डू आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना। प्राइमा फेशी ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, कि यार मैं उससे मुलाकात करके आऊँ, प्राइमा फेशी तो मुझे बड़ा अच्छा उनका प्रोग्राम लगता है बज़ाहिर, क्योंकि मैंने उसको डीप से तो नहीं देखा, बज़ाहिर, राइट, प्राइमा फेशी ऑन द फेस ऑफ इट। आर यू गोइंग विद इट और ओके। एटसेट्रा तो सुना हुआ है ना, क्या होता है, एंड अदर्स, ठीक है, एटसेट्रा एंड अदर्स, तो ये भी बाहर से है। एग्जाम्पली ग्रेशिया, हमें ईजी पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। क्विड प्रो को, प्रो को, समथिंग फॉर समथिंग, अदले का बदला, टिट फॉर टैट, ये तो क्विड प्रो को है, उन्होंने हम पे फायर किया, हमने उन पे फायर किया, जैसे पाकिस्तान इंडिया का अक्सर हो जाता है, उन्होंने हमारे रास्ते बंद किया, हमने उनके बंद कर दिए, क्विड प्रो को, समझ आ गई। रेज़न डेटर, रेज़न डेटर, द रीजन टू एग्जिस्ट, ठीक है। मसलन आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान की बनाने की रेज़न डेटर क्या थी, व्हाट वाज द रीजन टू एग्जिस्ट, इस्लाम का सिस्टम नाफिज करना, ठीक, अगर वो नहीं है तो इसकी कोई रेज़न डेटर उस तरह तो नहीं बनता, ठीक। तित चैट करना, छोटी छोटी स्मॉल टॉक्स करते हैं उनके वहाँ, वो हम टेट करते रहे, इसमें 1 घंटा गुजर गया, वी वर वेटिंग, ठीक है ना। नॉम डी प्लूम, नॉम नाम, प्लूम वो जो होता है ना फेदर टाइप, पुराने ज़माने में पर से लिखते थे, नॉम डी प्लूम यानी कलम का नाम, यानी मेरा कलमी नाम, पेन नेम। बाज़ वक़्त मेरा नाम डिफरेंट है, मैं लिटरे स्कॉलर्स अक्सर करते हैं ना, लेकिन वो लिखते मुख्तलिफ नाम से हैं, उसका असल नाम अख्तर है लेकिन वो लिखता अनीस के नाम से है, आपको सारी उम्र पता नहीं चलेगा कि ये अनीस वो अख्तर साहब है, पेन नेम होता है, इसको अंग्रेजी में सोडोनिम भी कहते हैं, स्यूडोनिम, स्यूडो मैंने नॉट रियल, स्यूडो, स्यूडो निम, जैसे हमारी जाली साइंस तुम कहिए तो सोडो साइंस है यार, वो तो सोडो स्कॉलर बना हुआ है, असल में स्कॉलर नहीं है, हमें 2-3 चीज़ें याद करके लोगों को, सोडो स्कॉलर, ठीक, सोडो ज़्यादा पे लग जाए, वो का मतलब होता है नॉट रियल, फेक, सोडोनिम जो कि असल नाम नहीं वो यूज़ करे, सोडोनिम यूज़ कर रहे होते हैं, पेन नेम आमतौर पे कहते हैं। तो इधर हमने क्या, नॉम डी प्लूम, मोडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका, ठीक। अब फर्क करें, हम कहें कि जी आप एक नई मैनेजमेंट आई, अब देखते हैं उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, या किसी ने कोई काम किया है, कोई फॉर एग्जांपल अच्छा किया है या बुरा किया है, ख़ास तौर पे हम यूज़ करते हैं कि उसने एक फ़्रॉड किया बैंक में, तो फ्रॉड करने का मोडस ऑपरेंडी क्या था, तरीक़ाकार क्या था, कि उसने किसी का पासवर्ड चोरी किया, हैक किया, सिस्टम में किया, क्या किया, तो उसका मोडस ऑपरेंडी, ऑपरेशन का मोड, द वे ऑफ ऑपरेशंस, मोडस मोड ऑपरेंडी, ठीक है। तो इसमें कोई असर है तो नहीं किया, तो मेरे ख्याल फॉरेन फ्रेज का ये काफ़ी ओवरव्यू है, ये और पिछले आपको फॉरेन फ्रेज आती हैं तो आपको मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉरेन फ्रेजेस इंग्लिश की आ गई, ओके।